तो भव्यात्माओं, अवधि ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत हमने अवधि ज्ञान के द्रव्य विकल्प कितने होते हैं इनकी चर्चा की। देशावधि के असंख्यात लोक प्रमाण, परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण और सर्वावधि का एक ही भेद होता है। इन भेदों को जानने के लिए ध्रुवहार उपयोग में आता है, क्योंकि जगन्य देशावधि का जो द्रव्य है, वो जगन्य देशावधि के द्रव्य के ऊपर का विकल्प जानने के लिए हमें ध्रुवहार से उसको भाजित करना पड़ेगा, और इसी प्रकार आगे आगे के विकल्प जानने के लिए एक एक विकल्प को ध्रुवहार से भाजित करना पड़ेगा। ये ध्रुवहार हमें चार पद्धति से मिले। एक, सिद्धों का अनंतवा भाग। दूसरा, अभव्य राशि का अनंत गुना। तीसरा, कार्बन वर्गणा, कार्बन वर्गणा का गुणकार जो होता है उसका अनंतवा भाग, या फिर मनोवर्गणा के जितने विकल्प होते हैं, भेद होते हैं, उनका अनंतवा भाग। इस प्रकार से हमें ध्रुवहार मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं, इससे हमने द्रव्य के विकल्प जाने। अब जानते हैं क्षेत्र के विकल्प। सबसे जघन्य क्षेत्र जो है, वो जघन्य क्षेत्र हमने जाना था घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अब जैसे द्रव्य के विकल्प एक एक द्रव्य का विकल्प बढ़ते जाता है, क्या वैसे ही क्षेत्र का भी एक एक विकल्प बढ़ते जाएगा? प्रश्न मन में आता है। ध्यान से सुनो कि क्या विषय चल रहा है। एक द्रव्य को जाना, कितने द्रव्य को जाना? भाई ठीक है, हमने इतनी इतनी कार्बन वर्गणाओं को जाना, या एक इतने इतने परमाणुओं को जाना। जगने में कितना जानेंगे? विसरसोपचय सहित औदारिक नो कर्म वर्गणा का जो संचय होता है मध्यम योग से प्राप्त हुआ, उसको असंख्यात का भाग देने से, पल्ले के असंख्यात विभाग वाला जो असंख्यात है उससे नहीं, पल्ले के असंख्यात वाले से नहीं देंगे। किससे देंगे? लोक की प्रदेश संख्या जितनी है, और लोक की प्रदेश संख्या से उसको अगर भाजित करेंगे तो जो एक द्रव्य प्रमाण मिलता है, और वो द्रव्य प्रमाण किससे होगा? परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से होगा। परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से वो द्रव्य प्रमाण हमें मिला। तो वो जो द्रव्य प्रमाण है, अब उसके आगे वाला जो द्रव्य प्रमाण हमें मिलेगा वो उससे अनंत गुना हीन होगा, अनंत गुना सूक्ष्म होगा। हाँ या ना? क्योंकि ध्रुवहार अनंत है, तो अनंत गुना सूक्ष्म होगा। तो एक द्रव्य विकल्प से दूसरा द्रव्य विकल्प अनंत गुना सूक्ष्म होता है, ये तो पक्का है। किंतु जो हम लोगों ने क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, तो क्षेत्र के जो विकल्प बनेंगे, तो कितने क्षेत्र को कम से कम जानता है? घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। घनांगुल का अंगुल कौन सा है? घनांगुल का अंगुल कौन सा है? उत्सेद अंगुल है। तो प्रथम भेद का उत्सेद अंगुल, आगे वाले भेदों में प्रमाण अंगुल लगाना। तो वो उत्सेद अंगुल का जो घनांगुल बनता है उसका असंख्यातवा भाग, असंख्यात कौन सा है? पल्य का असंख्यातवा भाग वाला असंख्यात है। इससे जितना क्षेत्र जानता है, अब इससे आगे कितना क्षेत्र जानता है? क्या द्रव्य विकल्प बढ़ने के बाद यहां पर क्षेत्र विकल्प भी बढ़ता है क्या? प्रश्न समझ में आ गया? जब आप इतना एक नंबर का जगन्य देशावधि वाला अगर आप द्रव्य जानते हो, तो द्रव्य के साथ साथ में घनांगुल का असंख्यातवा वाला क्षेत्र भी जानता है। क्योंकि एक जीव जिसको जगन्य देशावधि हुआ है, वो द्रव्य भी जानता है, क्षेत्र भी जानता है, काल भी जानता है और भाव भी जानता है। चारों चीजें जानता है ना? तो चारों की कम से कम जगन्य मर्यादाओं को जानता है। तो हमने द्रव्य की जगन्य मर्यादा देखी और क्षेत्र की जगन्य मर्यादा देखी। अब इसमें द्रव्य का अगला विकल्प जब जानेगा, तब क्या क्षेत्र का अगला विकल्प जानेगा? क्या क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी और दूर का क्षेत्र जानेगा? यह प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया सबको? अब इसको बताने के लिए आचार्य भगवत आगे की दो गाथाएं दे रहे हैं, 390, 391। यहां से मैं आपको, बड़ा मनोरंजक विषय है, ध्यान से समझना। जैसे द्रव्य बढ़ता है वैसे क्षेत्र नहीं बढ़ता। जैसे द्रव्य बढ़ता है वैसे क्षेत्र नहीं बढ़ता। तो क्यों नहीं बढ़ता, कितना बढ़ता है, तो कब बढ़ता है, इसकी भी चर्चा हमें करनी है। चलिए, दिख रहा है पेज, गाथा 390, 391।
चलिए, अंगुल असंख गुणिदा खेत्तव्यप्पा यदव्वा भेदाहु खेत्तव्यप्पा अवरुक्कस्य विशेषम हवे इत्थ अंगुल असंख भागम अवरम उक्कस्यम हवे लोगो इति वग्गन गुणगारो असंख दुवहार संवग्गो। अर्थ कर लेते पहले। आचार्य भगवान कह रहे हैं अंगुल का असंख्यातवा भाग देशावधि का जगन्य क्षेत्र है, सबसे कम क्षेत्र, ये तो हमने पहले देखा है। और उत्कृष्ट क्षेत्र कितना होता है? लोकाकाश होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा कहां जा देंगे? रूपी पदार्थ को जानना है तो रूपी पदार्थ कहां तक होता है? ज्यादा से ज्यादा लोकाकाश पे होता है, मतलब लोकाकाश तक ही जानेंगे, उसके आगे रूपी होता ही नहीं तो जानेंगे ही नहीं। तो उत्कृष्ट कितना जानेंगे? लोकाकाश जानेंगे। अब जघन्य क्षेत्र से उत्कृष्ट क्षेत्र जितना विशेष अधिक है, जघन्य क्षेत्र से उत्कृष्ट क्षेत्र जितना विशेष अधिक है, यहां पर उतने क्षेत्र विकल्प है। 1 स्क्वायर फुट से 10 स्क्वायर फुट कितना बड़ा है? तो उसके जितने भेद हो जाएंगे। कितने भेद होंगे? हाँ जी अरविंद जी। 10 होंगे, बहुत सही बात है। मतलब 10-1, उत्कृष्ट 10 है, कम से कम 1 है। तो गणित के विषय में कैसे बताएंगे? उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र, उतने विकल्प होंगे। तो 10 स्क्वायर फीट माइनस 1 स्क्वायर फीट, 10-1 कितना होता है? 9। उसमें 1 को जोड़ना है, परसों हमने देखा। तो उतने भेद जो है, उत्कृष्ट से जघन्य तक जितने भेद होंगे वो भेद है। उन क्षेत्र विकल्पों को, अब जितने भी वो भेद के नंबर आएगा, संख्या आएगी कि भाई इतने इतने प्रकार है इनके क्षेत्र के, उस संख्या को, उस भेद के विकल्पों को अंगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर देशावधि के द्रव्य विकल्पों का प्रमाण प्राप्त होता है। यह भी समझने जैसी बात है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इस एक क्षेत्र में, सबसे जघन्य क्षेत्र में कितने बैठते हैं द्रव्य? कितने बैठते हैं? असंख्यात जघन्य द्रव्य बैठते हैं। जैसे हमने डिब्बा और लड्डू का उदाहरण दिया था, याद है? बस ये वही बात यहां पर उन्होंने टेक्स्ट में लिखी है, जो पहले हमने चर्चा की है। इस प्रकार असंख्यात ध्रुवहारों का संवर्ग करने पर कार्बन वर्गना का गुणकार होता है। अब इस चीज को ये क्या कह रहे हैं यहां पर, इस चीज को हम लोग आगे गणित के माध्यम से देखेंगे। पहले एक एक चीज को लेकर के देखते हैं क्या कह रहे हैं। अभी यहां पर देशावधि के क्षेत्र विकल्प के आधार से, अब द्रव्य विकल्प को सबसे पहले हमने कैसे देखा? द्रव्य विकल्पों को हमने किसकी अपेक्षा से जाना? ध्रुवहार की अपेक्षा से जाना। अब द्रव्य विकल्प को हम, द्रव्य विकल्प की अपेक्षा से हम क्षेत्र विकल्प को जानने जा रहे हैं। तो संबंध किसमें करना है? द्रव्य के भेद, उसके साथ साथ में क्षेत्र के भेद। ठीक है? तो द्रव्य, हमारा प्रश्न यही है कि द्रव्य के भेद जैसे बढ़ते हैं वैसे ही क्षेत्र के भी भेद बढ़ते हैं क्या? ये हमारा यहाँ पर मुख्यतः प्रश्न है। ठीक है? तब आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि देशावधि की, मैं पहले पढ़ लेता हूं पूरा, फिर हम इसको अर्थ करेंगे। देशावधि के क्षेत्र विकल्पों के आधार से देशावधि के द्रव्य विकल्प का प्रमाण बताया गया है। तो क्षेत्र विकल्प कितने होते हैं, उसके आधार से द्रव्य विकल्प बताए जाएंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि कम से कम इतना सूक्ष्म द्रव्य जानते हैं और कम से कम इतना क्षेत्र जानते हैं। तो इस कम से कम जो क्षेत्र है, इसमें ये असंख्यात द्रव्य बैठते हैं, इसमें असंख्यात द्रव्य बैठते हैं। तो द्रव्य का एक भेद और क्षेत्र का एक भेद, इनमें क्या संबंध हो गया? असंख्यातवा भाग। क्या भेद हो गया? असंख्यातवा भाग हो गया। बस यही कह रहे हैं। एक उज्जित गणांगुल में पल्योपम के असंख्यातवा भाग देने पर जो एक खंड प्रमाण क्षेत्र आता है, ये हो गया, ये क्या हो गया? ये जगन्य क्षेत्र का प्रमाण हो गया। जगन्य क्षेत्र कैसे बताया था? उत्सिदांगुल का असंख्यातवा भाग। असंख्यात कौन सा था? पल्य का असंख्यातवा भाग था। वही बात कह रहे हैं। उतना क्या होता है? और एक कल्प उन्होंने वहां पर तुलना की थी, वो क्या होता है? तीसरे समय में आहार को ग्रहण करने वाले
तद्भवस्त सूक्ष्म निगोदया लब्ध पर्याप्त की उतनी जगन्य अवधारणा होती है। तो देशावधि वाला ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देशावधि के जगन्य क्षेत्र कितना होता है? जितना सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव के तीसरे समय में शरीर की अवधारणा होती है उतना भी होता है। बस यही बात वापस आपको याद कराई जा रही है। जितनी वो अवधारणा होती है, उस जीव की अवधारणा होती है, उतना ही देशावधि का जगन्य क्षेत्र होता है। और देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है। उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन्य क्षेत्र को घटाने से क्या होगा? उत्कृष्ट क्षेत्र है लोक माइनस उत्सित घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्य, पल्य का असंख्यात्वा भाग, इतना क्षेत्र प्राप्त होगा। है या ना? अब जो चीज अब तक कही जा रही थी वो गणित के सूत्र में डाल दी। उत्कृष्ट प्रमाण लोकाकाश माइनस जगन्य प्रमाण, जगन्य प्रमाण कितना है? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, बस वही वहां पर लिख दिया। घनांगुल कौन सा है? उत्सित घनांगुल है। असंख्यात कौन सा है? पल्य का असंख्यात्वा भाग है। तो उसी से वहां पर डाल दिया। ठीक है। अब पूर्व पूर्व के द्रव्य विकल्प को, एक एक द्रव्य विकल्प जो मिलता है उसको ध्रुवहार से भाजित करने पर उत्तर द्रव्य विकल्प मिलता है। तो पहले पहले द्रव्य विकल्प को हम अगर ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो आगे आगे के द्रव्य विकल्प मिलते हैं, ये भी हमने जान लिया है। अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य विकल्प होने पर देशावधि के क्षेत्र संबंधी विकल्प में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। बहुत बड़ा नियम बता रहे हैं यहां पर। द्रव्य में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? द्रव्य के विकल्प में अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण कितनी होनी चाहिए? अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य के विकल्प में वृद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के क्षेत्र संबंधी एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। मतलब पहले जितना जानता था उससे अधिक एक आकाश प्रदेश जानेगा। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा द्रव्य को जानना और क्षेत्र को जानना, ये बातें क्लियर है? ये बात तो क्लियर है? हाँ जी अरविंद जी, प्रश्न पूछिए, क्योंकि चर्चा से ही उत्तर मिलेगा, चर्चा से ही समझ में आएगा। वरना भैया जी, मतलब अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य विकल्प होने पर, मतलब अंगुल का जो असंख्यातवां भाग है वो इसमें, एक संख्या हो जाएगी, वो एक हाँ, संख्या हो जाएगी। एक वन हुआ, मतलब सपोज इसमें हाँ वन ऐड कर दिया, मतलब द्रव्य विकल्प होने पर हाँ, ऐसा मतलब हुआ ना। पहला द्रव्य विकल्प तो जगन्य का है और अंगुल का संख्यात्मक भाग मान लो 3 है। ओके। तो जगन्य विकल्प से 3 विकल्प जब हो जाएंगे, जगन्य विकल्प से जब तीसरा विकल्प हो जाएगा तब क्षेत्र में वृद्धि होगी। अर्थ क्या हो गया? पहले तीनों विकल्पों में, द्रव्य के तीनों विकल्प में उतना ही क्षेत्र जानेंगे, क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। द्रव्य में तो सूक्ष्म जानेंगे, एक विकल्प से दूसरे विकल्प में, दूसरे से तीसरे विकल्प में अनंत गुना छोटा छोटा जानेंगे, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा उतना ही जानेंगे। लेकिन एक आत्मप्रदेश की वृद्धि होती है तो ये विकल्प करते जाएंगे तो एक हाँ, क्षेत्र। मतलब यहां पर अगर हम लोग अंगुल के संख्यात्मक भाग को अगर अंक सम दृष्टि में 3 मानेंगे तो हाँ 3 विकल्प द्रव्य के होने के बाद फिर अगर मान लो हम लोग यहां पर 10 प्रदेश को जान रहे थे, अब 11 प्रदेश को जानेंगे। यस। पहले तीनों विकल्प में 10 प्रदेश जानेंगे, चौथे विकल्प में 11 प्रदेश जानेंगे। ये 3 क्या है? घनांगुल का असंख्यात्मक भाग, ठीक है ना? घनांगुल ने अंगुल का असंख्यात्मक भाग, अंगुल का। अंगुल का संख्यात्मक भाग कितनी संख्या आएगी? अंगुल का संख्यात्मक भाग कितनी संख्या आएगी? असंख्यात आएगी, असंख्यात अंक। है ना? क्योंकि अंगुल का भाग ही असंख्यात्वा लेना है। तो कितनी होगी? असंख्यात, इतनी चीज आएगी। उतने विकल्प, उतने द्रव्य विकल्पों में अनंत 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 गुना आप द्रव्य की अपेक्षा से तो छोटा छोटा जानोगे, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा उतना ही जानोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अंक संदृष्टि के द्वारा समझते हैं। अगले पेज के ऊपर आपको अंक संदृष्टि दी गई है, दिख रही है? अंक संदृष्टि वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब दिख रहा है? हाँ, देखो यहां पर उन्होंने सूत्र दे दिया। द्रव्य की अपेक्षा भेद, कितने द्रव्य की अपेक्षा कितने भेद है? तो क्षेत्र की अपेक्षा से भेद इंटू सूच्यांगुल का असंख्यात्वा भाग अधिक एक, एक उन्होंने सूत्र दे दिया है। और क्षेत्र की अपेक्षा भेद कितने होते हैं?
टोटल, तो उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र, उसके जितने होंगे उतने होंगे। ठीक है। अब अंक समदृष्टि में सूच्यंगुल का असंख्यातवां भाग, ये कितना माना है? 3। सूच्यंगुल शब्द क्यों आ गया अब यहां पर? सूच्यंगुल में कौन सा अंगुल लिया इन्होंने? सूच्यंगुल में अंगुल कौन सा लिया यहां पर? अंगुल ही कहा है, आगे आगे क्लियर करेंगे ये। अभी तक तो इन्होंने अंगुल ही कहा है। ठीक है। देशावधि में कौन सा था? व्यवहार अंगुल था, और आगे प्रमाण अंगुल था। तो वो पहले उन्होंने क्लियर किया है। तो जहां पर प्रमाण अंगुल है वहां प्रमाण अंगुल लेना, और जहां पर व्यवहार अंगुल है वहां व्यवहार अंगुल, नहीं तो प्रमाण अंगुल। चलिए, अब सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग मतलब 3, अगर ऐसे मान करके चल दो, तो पहले 3 भेद, द्रव्य का पहला भेद, द्रव्य का दूसरा भेद, द्रव्य का तीसरा भेद, ये भेद की संख्या एक साइड लिख दी। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? द्रव्य के भेद की संख्या 1 2 3 4 5। द्रव्य के टोटल कितने भेद है? मानो 10 है। द्रव्य के टोटल कितने भेद होने वाले हैं? मान लो 10 है। तो 10 में से पहले 3 भेदों में, पहले 3 भेद में अगर आप देखें तो क्षेत्र उतना ही है, 10 प्रदेश 10 प्रदेश 10 प्रदेश। क्षेत्र में कितना, कोई भी वृद्धि नहीं। मतलब जिसको 1 नंबर का अवधि ज्ञान हुआ है, अब इसको 1 नंबर मानते हैं, 1 नंबर का जिसको अवधि ज्ञान हुआ है वो भी उतना ही क्षेत्र जानेगा। 2 नंबर का अवधि ज्ञान जिसको हुआ है वो भी उतना ही क्षेत्र जानेगा। 3 नंबर का अवधि ज्ञान जिसको हुआ है वो भी उतना ही क्षेत्र जानेगा। ठीक है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से तो कोई बदलाव नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा पहले से दूसरे वाला अनंत गुना सूक्ष्म जानेगा, दूसरे से तीसरा अनंत गुना सूक्ष्म जानेगा। ये बात समझ में आ गई संगीता दीदी? ये बात क्लियर हो रही है क्या? अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, यस या। मतलब द्रव्य में एक लेवल का अवधि ज्ञान हो गया, तो दूसरे लेवल का अवधि ज्ञान जिसको होगा तो उसको भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, पहले वाले को भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। क्योंकि पहले वाले का क्षयोपशम 1 नंबर, दूसरे वाले का दूसरे प्रकार का, तीसरे वाले का क्षयोपशम तीसरे प्रकार का। तो पहले वाले का जो क्षयोपशम है उससे दूसरे वाले का क्षयोपशम ज्यादा है, इसलिए तो उसको 2 नंबर का अवधि ज्ञान हो गया। पर 2 नंबर के अवधि ज्ञान से द्रव्य तो अनंत गुना हीन जाना, किंतु क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोनों भी, जगन्य वाला भी उतना ही जानेगा, 2 नंबर वाला भी उतना ही जानेगा, 3 नंबर वाला भी उतना ही जाएगा। तो ये गणित के हिसाब से 3 विकल्प वालों ने उतना ही जाना, किंतु साक्षात में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो संख्या आती है, मतलब असंख्यात अवधि ज्ञान की जो द्रव्य विकल्प है वो समान क्षेत्र को ही जानेंगे। क्षेत्र समान जानेंगे, किंतु द्रव्य की अपेक्षा प्रत्येक विकल्प में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना सूक्ष्म को जानेंगे। ये बात समझनी चाहिए यहां पर, ये समझेगी तभी आगे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मैना दीदी? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही है, अच्छा, नियम ही है ऐसा? नियम ही ऐसा है अच्छा। कि जिस तरीके से द्रव्य के विकल्प बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से क्षेत्र के विकल्प इतनी जल्दी नहीं बदलते। यहां पर अगर मैं उदाहरण दे दूं, यहां पर अगर मैं उदाहरण दे दूं, मेरे पास 3 व्यक्तियां हैं, 3 व्यक्ति है, और 3 व्यक्ति को मैंने 2 नंबर का चश्मा दे दिया। तीनों व्यक्तियों को 2 नंबर का चश्मा दे दिया। अब 2 नंबर के चश्मे से उनको समान दिखेगा? हाँ या ना? समान दिखेगा। सूक्ष्म अगर उनको नंबर वही लग रहे हैं तो समान ही दिखेगा। तीनों को अगर 2 नंबर लग रहा है तो क्यों स्मिता दीदी नहीं क्यों बोल रहे हो? समान। भैया म्हणजे क्षेत्र तेच राहणार ना. अरे क्षेत्र को अभी चश्मे की द्रव्य बात करो। सूक्ष्म. जब हम क्षेत्र की बात कर रहे थे आप चुप बैठे थे, अभी हम चश्मे की बात कर रहे हैं। बर बर. चश्मे का क्या लग रहा है आपको? तीनों को अगर मान लो 2 नंबर का चश्मा तीनों को दे दिया है, तर एक सेमच दिसेल भैया. सबको ठीक आहे सेम ना. होगा, है ना? अब एक को 2 नंबर का दिया है, दूसरे को 2.25 दे दिया है, और तीसरे को 3 नंबर दे दिया है। ठीक है। अब ऐसा सोचेंगे कि 2 नंबर वाले को
संवादों वाले को वाला जो है उसको और छोटा दिखेगा, 3 नंबर वाले को और छोटा दिखेगा। साक्षात में ऐसा नहीं होता है आंखों की खराबी की वजह से, बट हम समझने के लिए समझ रहे हैं कि भाई जिसको, या फिर परसेंटेज वाला उदाहरण ले लो, परसेंटेज वाला, एक को 60% है, एक को 70% है, एक को 80% है, तो 60% से 70% वाला ज्यादा जानता है कि नहीं जानता है? 70% से 80% वाला ज्यादा जानता है कि नहीं जानता है? तो ये 3 विकल्प जो हो गए ये द्रव्य की अपेक्षा हो गए, ये द्रव्य की अपेक्षा से हो गए। किंतु विषय की अपेक्षा से देखा जाएगा, क्षेत्र की अपेक्षा विषय अगर करेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे कि तीनों भी उतने ही दूर का देखेंगे। भाई सूक्ष्म देखेंगे, अगर उदाहरण में 1 किलोमीटर का देखना है, 1 किलोमीटर के अंदर इतना सूक्ष्म है ये पहले वाला जानेगा, दूसरा उतने ही क्षेत्र में और सूक्ष्म रखा है तो भी जानेगा, और तीसरा उतने ही क्षेत्र में और भी सूक्ष्म रखा है तो भी जानेगा। ये इसका अर्थ है। ठीक है, एक क्षेत्र की मर्यादा बता रहा है और दूसरा द्रव्य की मर्यादा बता रहा है। तो द्रव्य की मर्यादा जैसे बढ़ती है हर विकल्प में, वैसी क्षेत्र की मर्यादा नहीं बढ़ रही है, ये यहां पर आचार्य भगवान को कहना है। और वो कहां तक नहीं बढ़ती है? तो अंगुल के असंख्यातवें बार ये जो संख्या आएगी उस संख्या के विकल्प होने तक नहीं बदलेगा। मतलब अगर वो असंख्यात संख्या है तो असंख्यात द्रव्य विकल्प तक, असंख्यात द्रव्य विकल्प तक क्षेत्र की मर्यादा उतनी ही रहेगी, क्षेत्र की मर्यादा नहीं बदलेगी। किंतु द्रव्य की मर्यादा प्रत्येक विकल्प में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना सूक्ष्म देखते जाएंगे। क्लियर है? यहां पर गणित में उन्होंने उस असंख्यात को 3 कंसिडर किया है, तो 3 विकल्प तक 10 प्रदेश, मतलब 10 प्रदेश तक का ही जानेंगे। जैसे ही हम चौथे विकल्प में जाएंगे वो अब 1 प्रदेश एक्स्ट्रा जानेंगे, 11 प्रदेश दूर तक का जानेंगे। फिर चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प और छठा विकल्प। क्यों? क्योंकि 3 विकल्प तक हमारा सेट है, तो उस 3 विकल्प वाले द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना सूक्ष्म जानेंगे, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा 11 प्रदेश तक का ही जानेंगे। अब वहां से अगले 3 जो है द्रव्य विकल्प, वो द्रव्य विकल्प अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना सूक्ष्म जानेंगे द्रव्य की अपेक्षा, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा 1 प्रदेश की वृद्धि होगी, 12 प्रदेश को ही जानेंगे। और 10वां भेद वाला जो यहां पर आ जाएगा, वो 10वां भेद वाला चूंकि वो आगे वाले में है, वो और 1 प्रदेश एडिशनल जानेगा, 13 प्रदेश जानेगा। मतलब 10वां विकल्प, 11वां विकल्प और 12वां विकल्प अगर होता तो अनंत गुना द्रव्य की अपेक्षा हीन जानते, सूक्ष्म जानते, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा 13 प्रदेश तक का ही जानते, 13 प्रदेश के आगे का नहीं जानेंगे। ठीक है, ये यहां पर विषय समझाया जा रहा है। हाँ जी, डॉक्टर मधु दीदी, फिर संगीता दीदी, फिर अर्चना दीदी। वंदना भैया। भैया अगर अंक सदृष्टि और इसका जो टेक्स्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो अपने को ये समझना है कि जो नंबर 3 है जहाँ पे 10 प्रदेश तक की अवधि ज्ञान है उनको क्षेत्र के एंगल से, तो मतलब वहां पे सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग द्रव्य बढ़ गया। द्रव्य नहीं बढ़ा, विकल्प की संख्या। विकल्प की संख्या मतलब क्या है भाई? पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, 1 नंबर का अवधि ज्ञान, 2 नंबर का अवधि ज्ञान, 3 नंबर का अवधि ज्ञान। ऐसा कहां तक जाना है आपको? सेम समान क्षेत्र को जानने के लिए वो कहते हैं असंख्यात जाना पड़ेगा आपको। तो असंख्यात अवधि ज्ञान के जो विकल्प होंगे, विकल्प ये शब्द से अर्थ समझ रहा है कि यहां पर गड़बड़ हो रही है, मुझे वो पहला समझने दो। विकल्प सब लोग समझ रहे हो? विकल्प मतलब क्या? विकल्प मतलब पहले लेवल का अवधि ज्ञान, दूसरे लेवल का अवधि ज्ञान, तीसरे लेवल का अवधि ज्ञान, ये 3 विकल्प हो गए, 3 भेद हो गए। पहले इसको समझो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब लेवल से समझ में आ रहा है भैया, लेकिन जब आप उसको वो सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग बोल रहे हो तब वो द्रव्य को कैसे समझे हम कि अंगुल का असंख्यात्वा भाग एक संख्या है। कौन सी संख्या है? विकल्पों की संख्या है। हाँ, तो समझ लीजिए कि वो एक्स है, सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग एक एक्स है। तो एक्स विकल्प जाने तक क्षेत्र उतना ही रहेगा। एक्स विकल्प जाने तक, तो उसमें अंक से दृष्टि में बताया है कि उसमें 3 विकल्प हो गए एक अंदाज से, एक उदाहरण के तौर पे। यहाँ पर अंक दृष्टि में x = 3 माना है। क्लियर?
जी। और वो जो वहां पे आप बोले कि नहीं द्रव्य नहीं बढ़ रहा है, वो फिर से मेरे को नहीं कंफ्यूजन हो नहीं, रहा है। द्रव्य जो है वो सूक्ष्म होते जा रहा है प्रत्येक विकल्प में, अनंत गुना, क्योंकि ध्रुवहार से भाजित हो जाएगा प्रत्येक विकल्प में। तो द्रव्य तो प्रत्येक विकल्प में सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, वो तो कैपेसिटी हर एक की बढ़ रही है प्रत्येक विकल्प में, बट क्षेत्र की अपेक्षा से कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, हमको वो जो कल भी मतलब वही कंफ्यूजन होती है फिर से, तो ऐसे द्रव्य बढ़ने की जगह पे द्रव्य जानने, सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग द्रव्य जानने तक में एक प्रदेश क्षेत्र बढ़ता है। नहीं, सूचांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण विकल्प तक द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा, किंतु क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी। जी भैया। उसको गणित की भाषा में यहां पर कहेंगे तो 3 विकल्प तक द्रव्य अनंत गुना तो हीन होते जा रहा है, किंतु क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग विकल्प तक द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा और उस उतने सूक्ष्म होने पर एक प्रदेश क्षेत्र बढ़ता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक क्षेत्र। मतलब उतने विकल्प तक कुछ नहीं बढ़ेगा। जी। ठीक है, जी भैया जी। चलिए। थैंक यू भैया। हाँ संगीता दीदी। इधर भी ऐसा ध्रुवहार ही लगा के फिर उसकी उत्कृष्ट प्लेस हमको देखना चाहिए, ऐसा ही करना है जो नहीं, हम लोगों ने द्रव्य के। ध्रुवात तो आपके द्रव्य विकल्पों में आ जाएगा। और इधर कैसा हो जाएगा क्षेत्र में की कुछ अपेक्षा क्षेत्र में तो वृद्धि होनी नहीं है, और जहां वृद्धि होगी वहां पर एक क्षेत्र एक प्रदेश की होगी सिर्फ। अच्छा, जैसे आपने इधर अपना एक अंक संतुष्टि जैसा लिखा है 3, कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 4 कुछ भी, तो फिर वो हिसाब से फिर यहाँ वही लगाना है, इधर नहीं, यहाँ पर व्यवहार नहीं वो करना। कहते ही एक प्रदेश उन्होंने बताया कितनी वृद्धि होती है, एक प्रदेश की वृद्धि होती है। मतलब पहले 10 प्रदेश तक का जानते थे, अब 11 प्रदेश तक का जानेंगे। 11 प्रदेश मतलब मैं यहाँ जो खड़ा हूं यहां से 11 आकाश के प्रदेश, हम्म, उतना ही ठीक जानेंगे, है। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण है। हम्म, भेद द्रव्य के जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, और असंख्यात लोक प्रमाण में प्रत्येक भेद में क्षेत्र नहीं बढ़ने वाला है, थोड़े थोड़े के बाद ही बढ़ने वाला है। थोड़ा थोड़ा मतलब असंख्यात असंख्यात द्रव्य विकल्प के बाद में क्षेत्र का एक विकल्प बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में हमें मर्यादा है। कहां से कहां है? क्योंकि क्षेत्र में हमें जघन्य कितना है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक वाला जो क्षेत्र है, उतने से लेकर के लोकाकाश, इतना ही हमारे पास विकल्प करने के लिए जगह है। किंतु द्रव्य में अनंत अनंत की विकल्प करने के लिए जगह है, क्योंकि वो अनंत अनंत का भाग करते जा रहा है। ठीक है, इसलिए द्रव्य का अपने तरीके से चलेगा, क्षेत्र का अपने तरीके से चलेगा, किंतु दोनों में देखेंगे तो क्षेत्र तब तक नहीं बदलेगा जब तक द्रव्य के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण विकल्प नहीं बदलेंगे, तब तक क्षेत्र नहीं बदलेगा। उसके बाद बदलेगा तो एक प्रदेश से बदलेगा। फिर वो एक प्रदेश वाला कब तक चलेगा? अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण विकल्प तक चलेगा, फिर उसके बाद एक प्रदेश से बदलेगा, फिर अंगुल के असंख्यात भाग प्रदेश प्रमाण उतना ही क्षेत्र चलेगा, फिर उसके बाद में एक आकाश प्रदेश बढ़ेगा। तो क्षेत्र में एक एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती जाएगी, वो भी असंख्यात विकल्पों के बाद। कहने के लिए असंख्यात द्रव्य विकल्प के बाद एक आकाश प्रदेश की क्षेत्र में वृद्धि होगी, किंतु द्रव्य विकल्पों में प्रत्येक विकल्प में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना सूक्ष्म होते जाएगा। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, फिर डॉक्टर महीना दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर भैया जी, अभी आपने जो अभी एक्सप्लेन किया उससे आधा तो समझ में आ गया। एक चीज और पूछना था कि जब अपन ने द्रव्य ये निकाल रहे थे, ध्रुव आहार के से द्रव्य के विकल्प निकाल रहे थे, और फिर आगे अपन ने पढ़ा कि जो क्षेत्र के जो विकल्प निकालेंगे वो द्रव्य विकल्प के थ्रू निकालेंगे। हाँ, तो लेकिन अपने पहले इसमें जो द्रव्य अपेक्षा भेद आया उसमें क्षेत्र अपेक्षा भेद इंटू सूच्यांगुल बटे असंख्यात, तो वो पहले कैसे आ गया? नहीं, पहले देखो, द्रव्य विकल्प निकालने की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो द्रव्य तीन विकल्प की पहली पद्धति है ध्रुवहार की अपेक्षा से, हाँ और ध्रुवहार भी 4 प्रकार से निकाले जाते हैं। तो वो 4 प्रकार से आप द्रव्य विकल्प निकालने की विधियां हमने देखी। अब जी द्रव्य विकल्प कैसे निकालेंगे? द्रव्य विकल्प अब क्षेत्र विकल्प की अपेक्षा से।
कैसे? तो असंख्यात द्रव्य विकल्प जब बदलेंगे तब एक क्षेत्र विकल्प बदलेगा। हाँ, वो तो अभी आपने जो बताया ना कि उत्कृष्ट क्षेत्र पूरा लोकावकाश है और जघन्य क्षेत्र सूच्य अंगुल का संख्यात्मक भाग। या तो सूक्ष्म उसमें निगोदिया लब्ध हमको पर्याप्त के अवगाहना कहिए। असंख्यात जब चेंज होगा तब एक क्षेत्र की वृद्धि होगी, ऐसा। बिल्कुल। असंख्यात जी द्रव्य विकल्प जब बदलेंगे तब क्षेत्र की तब एक एक क्षेत्र की वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। बिल्कुल जी ठीक। भैया क्लियर? जी। चलिए, बस हमें इतना ही यहां पर सारांश लेना है। गणित छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हमें सारांश क्या लेना है? द्रव्य विकल्प तो हर एक विकल्प में बदलेगा। कितना? अनंत गुना सूक्ष्म होते जाएगा। किंतु असंख्यात द्रव्य विकल्प जब तक नहीं बदलेंगे तब तक क्षेत्र विकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव होगा तब एक प्रदेश का ही होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है डॉक्टर बहना दीदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन सूच्यानुओं का संख्या तो भाग एक पैरामीटर मान रहे हैं ना उसका, कि इतना सब हो जाएगा तब एक आत्म प्रदेश उसके बढ़ेंगे, मतलब एक क्षेत्र का एक आकाश प्रदेश आकाश बढ़ेगा। प्रदेश बढ़ रहा है। आकाश प्रदेश, हाँ, चलो आकाश प्रदेश बढ़ेगा। तो इसको ये हो गया जो सूच्या अंगुल का जो मापदंड है वो ध्रुवार की तरह ही हो गया, क्योंकि उतना हर समय उतना हो रहा है, उतना होगा जब भी एक बढ़ेगा, उतना होगा जब भी एक बढ़ेगा। हाँ, तो ये इससे रिलेशन बनी रहा है। हाँ, इससे रिलेशन बनी रहा है। क्योंकि वो फिक्स हो गया, इतने वो तो द्रव्य इतना विकल्प तो होने होगा के ही बाद जब एक भी प्रदेश बढ़ेगा। इतने द्रव्य विकल्प जाने के बाद एक प्रदेश, असंख्यात द्रव्य विकल्प जाने के बाद एक प्रदेश बढ़ेगा। हाँ, तो असंख्यात ये जाएंगे जब भी बढ़ेगा एक प्रदेश, पहले नहीं बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। रेखा दीदी। भैया जी, आपने बताया अभी कि सुचुंगल के असंख्यात बार द्रव्य विकल्प बदलने के बाद एक बार क्षेत्र बदलेगा जी। और लेकिन ये पूछना था कि ऐसा कितना द्रव्य ये होने के बाद फिर क्षेत्र ये हो जाएंगे? देखो, हमारे पास हमारे पास द्रव्य के कितने भेद है? देशावधि के कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ हाँ हाँ, है ना? असंख्यात लोक प्रमाण मतलब कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। एक लोक में ही असंख्यात है। हाँ, और मतलब द्रव्य के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होंगे और क्षेत्र के कितने होंगे? तभी एक ही क्षेत्र के नहीं बदलेंगे ना, तो बट टोटल में अगर देखेंगे तो क्षेत्र के कितने विकल्प होंगे? लोक माइनस जघन्य क्षेत्र, हाँ, उतने विकल्प होंगे, उतने ही विकल्प होंगे। उसमें जितने प्रदेश है उतने ही होंगे। है ना? मतलब एक असंख्यात वाला लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश है उससे भी कम असंख्यात उतने क्षेत्र के विकल्प है, और द्रव्य विकल्प उससे असंख्यात गुना ज्यादा है। असंख्यात गुना ज्यादा है। हाँ, तो अगर मान लो क्षेत्र के विकल्प 10 है, अगर मान लो क्षेत्र के विकल्प 10 है और द्रव्य के विकल्प अगर 1000 है, ये ऐसी बात हो गई ना, तो क्या होगा? जब यहां पर 100 जाएगा तब यहां पर 1 जाएगा। एक जाएगा, बराबर। इस प्रकार से चलेगी। फिर 100 जाएगा, फिर इसका एक विकल्प होगा, फिर इसका 100 होगा, इसका एक विकल्प होगा। ठीक है? मतलब क्षेत्र के विकल्प का जो पहिया है वो बड़ा है और द्रव्य के विकल्प का पहिया जो है वो छोटा है। द्रव्य के विकल्प के असंख्यात पहिए जब हो जाएंगे तब क्षेत्र के विकल्प का एक पहिया पूरा होगा। पूरा होगा। हाँ, अब अपने घड़ी के हिसाब से लगा लो, जब सेकंड काटा पूरा घूम करके आएगा, मिनट काटा एक बार बदलता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। तो द्रव्य विकल्प वाले असंख्यात द्रव्य विकल्प हो जाएंगे तब एक क्षेत्र विकल्प हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? हाँ, इसका मतलब है असंख्यात द्रव्य विकल्प होने तक क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। जितने क्षेत्र को जानते हैं सभी उतना ही क्षेत्र जानेंगे। भले द्रव्य की अपेक्षा से अनंत अनंत गुना हीन जानेंगे, पर क्षेत्र की अपेक्षा उतना ही जानेंगे। भाई आप सबको क्लियर हो रहा है? घड़ी की अपेक्षा से तो और भी इजी हो जाएगा। इसीलिए आपके प्रश्न आएंगे ना तो भाषा और इजी हो जाती है, क्योंकि तब तक हमारी भाषा आचार्य वाली भी भाषा होती रहती है। अंजू दीदी बोलिए। नमस्ते आचार्य शिवन्ना भैया जी। भैया जी, बात पूरी समझ में आ गई कि द्रव्य का जो द्रव्य है इसका तो वो तो कम होता चला जाएगा, और द्रव्य जो हमारा प्रथम जघन्य जो देशावधि ज्ञान का जो द्रव्य निकला था वो था हमारा अनंतानंत परमाणुओं का स्कंध।
अब आप जो बता रहे हो उस हिसाब से कि परमाणुओं की संख्या तो हमारी कम होती जाएगी जी, और जब सूच्यांगुल के असंख्यात भाग अनंत ये परमाणु कम होते चले जाएंगे परमाणु नहीं, तो परमाणु नहीं, परमाणु नहीं, वर्ण है विकल्प कम होते जाए, विकल्प जब बदलेंगे। विकल्प विकल्प बोलेंगे कि परमाणु परमाणु की संख्या तो अनंत गुना तो हीन हो ही रही है, एक एक में ही हो रही है। द्रव्य जी के हर एक अवधि ज्ञान के हर एक विकल्प में द्रव्य के विकल्प जो है उसमें अनंत गुना तो आप हीन कर ही रहे हो, सूक्ष्म कर ही रहे हो उनको। जी भैया जी। बट क्षेत्र की अपेक्षा मतलब कितने अंतर में रखा हुआ आप जान पा रहे हो। बस एक चीज ये कंफ्यूजन, ये बात पूरे अच्छे से समझ में आ गई कि जब हम इतना आगे जाते हैं तब जाके हमारा एक प्रदेश क्षेत्र बढ़ जाता है, लेकिन जैसे इधर तो द्रव्य हमारा कम हो रहा है, मतलब हम सूक्ष्मता रूप जा रहे हैं। द्रव्य के कम होने पर क्षेत्र का एक प्रदेश बढ़ रहा है, तो क्योंकि क्षेत्र, क्योंकि देखो द्रव्य की अपेक्षा अवधि ज्ञान की महती कब होगी, अवधि ज्ञान की महानता किसमें होगी, जितना छोटा छोटा जानना है उसमें महानता है। और क्षेत्र की अपेक्षा से जब महानता किसमें होगी, जितना दूर तक का देखते हो जानते हो उसमें महानता होगी। जी भैया जी, अब हुआ वो, अब आया समझने की कि ये ज्ञान का विकल्प है। बिल्कुल, इसमें अवधि ज्ञान के विकल्प है सारे ये। जी, ये इसमें द्रव्य का कम नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञान में विकल्प में कमी आ रही है। ज्ञान के विकल्प में ज्ञान और महान हो रहा है कि और भी सूक्ष्म को देख पा रहा है, और भी सूक्ष्म को देख पा रहा है। जी जी ठीक है, कल हमने जो गणित में देखा था 1,31,000 परमाणुओं को देख पा रहा है। उससे अगर मान लो कि 1 स्क्वायर इंच बन रहा है, उदाहरण के लिए 1 स्क्वायर इंच बन गया, और उससे अनंत परमाणु, हमने अनंत गुना परमाणु कम कर दिए, तो 1,31,000 का हमने किया था मान लो 65,500, तो 65,500 उतने ही साइज के परमाणु को जगह और कम लग जाएगी, तो 1 स्क्वायर इंच से भी और वो अनंत गुना कम हो गए, मतलब और उसका आधा हो गया यहाँ पर गणित के हिसाब से। तो और छोटे आकार को देख पा रहे हैं, और यहां पर असंख्यात द्रव्य विकल्प तक उतने ही डिस्टेंस तक का देखेंगे, भले सूक्ष्मता में चले जाए, किंतु उसके बाद में एक एक प्रदेश की वृद्धि हो। जी जी जी, ज्यादा दूर को देखना चालू करेंगे। मतलब ज्ञान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे द्रव्य की अपेक्षा से ज्ञान महान होते जाता है, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा से उतना ही महान नहीं रहता है, क्षेत्र के विकल्प कम है। जी, वो सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग जब हमारा ये विकल्प बढ़ता है तब जाके एक प्रदेश की वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ऐसा क्यों, ऐसा एक प्रश्न आया था बीच में, तो इसको समझने के लिए लॉजिक क्या है भाई, क्षेत्र में मुझे कहां से कहां तक जाना है, क्षेत्र में मुझे कम से कम सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक क्या उगाना है, वहां से लेकर के लोकाकाश, मतलब कितने असंख्यात से भी छोटे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव जो है उसके शरीर की अवगाहना कितना प्रदेश घेरेगी, असंख्यात प्रदेश घेरती है। क्योंकि वो भी घनांगुल का असंख्यात भाग है, मतलब असंख्यात प्रदेश घेरती है, और वो छोटा असंख्यात हो जाएगा। उससे लोकाकाश के टोटल 343 घन राज्य में कितने प्रदेश है, वो असंख्यात प्रदेश, बट वो बहुत सारा बड़ा असंख्यात है। तो वो असंख्यात से लेकर के इस असंख्यात तक कितने भेद है, बीच में असंख्यात भेद है, एक सामान्य असंख्यात भेद है। किंतु अगर हम द्रव्य के विकल्प देखेंगे, द्रव्य के विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण है, मतलब असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होंगे उतने विकल्प, उतने भेद द्रव्य में होंगे। मतलब अगर हम गणित की अपेक्षा से देखेंगे तो ये ऐसी बात हो गई कि 1,000 विकल्प आपके द्रव्य के होंगे तब जाकर के, और विषय क्षेत्र के कितने हैं, 10 विकल्प है। क्षेत्र इतना जानेंगे, इतना जानेंगे, इतना जानेंगे, मतलब 10 क्षेत्र है, मतलब 100 द्रव्य विकल्प बदलेंगे तब जाकर के एक क्षेत्र विकल्प बदलेगा, फिर 100 विकल्प बदलेंगे तब जाकर के एक क्षेत्र विकल्प बदलेगा, फिर 100, तो ये जब 1000 विकल्प पूरे हो जाएंगे तब जाकर के ये 10 विकल्प पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क्षेत्र को बढ़ने के लिए ज्यादा असंख्यात नहीं है कि जितना द्रव्य को बदलने के लिए, क्यों द्रव्य की जो वेरिएशंस है, दीज आर नंबर ऑफ वेरिएशंस, बेसिकली विकल्प का अर्थ है नंबर ऑफ वेरिएशंस। तो ये कितना वेरिएशंस है, इसमें कितने बदलाव होंगे, असंख्यात लोग प्रमाण होंगे, तो असंख्यात लोग प्रमाण होंगे तो उसके भाग भी तो ज्यादा होंगे, असंख्यात लोग प्रमाण के भाग ज्यादा होंगे और सिर्फ असंख्यात के भाग कम होंगे। इसलिए विषय जो क्षेत्र का विषय है उसके भेद कम है, और द्रव्य के विषय, द्रव्य के विकल्प ज्यादा है।
ये सीधा सीधा सिद्ध होता है। क्लियर है सबको? इस ठीक है भैया, मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से किया। हाँ, तो अच्छी तरीके से सबको समझना है। तो जब गाथा पढ़ते हैं ना तो शुरुआत को धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, और फिर अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अंजलि दीदी, पर इसको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखना, क्योंकि हमने जो पीडीएफ में है, पीडीएफ में हमने भाषा आचार्यों की रखी है, आगम की रखी है, किंतु अंक संदृष्टि में बड़ा क्लियर होता है। आपको चाहिए तो आप अपने नोट्स में और अच्छे सुगम भाषा में लिख सकते हो। हाँ अंजलि दीदी। वंदना भैया, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं क्या कि तेजस वर्ग ना सबसे सूक्ष्म है, सबसे घन भी है? रुको, मैं अभी मैं तेजस कार्बना की बात नहीं करूंगा, नहीं 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 क्योंकि नहीं उसके नहीं, कुछ सुनो भी सुनो वर्णन सुनो, आने वाला है आगे। नहीं 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 नहीं, सुनो, एक विकल्प मन में आया कि यदि ऐसी सूक्ष्म वर्गना है तो जो परमावधि का उत्कृष्ट ज्ञान जो रखता है, क्या वो लोकाकाश में कहीं पर भी ये तेजस वर्गना होगी तो उसको जान सकता है? अब ये क्योंकि ये परमावधि का जो विकल्प उन्होंने क्षेत्र का दिया है, उसका उतना क्षेत्र अगर लोक उसका क्षेत्र है तो बिल्कुल जानेंगे, कहीं पर भी रखा तो हो। ये अभी जो चर्चा, आपने बिल्कुल अभी सही जो समझा, चर्चा, आपने बिल्कुल सही समझा। जो सूक्ष्म द्रव्य की अपेक्षा से जो सूक्ष्मता आपने करी है, वो उतना सूक्ष्म द्रव्य इतने डिस्टेंस में कहीं पर भी रख दो, वो जाने, वो जानेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया इसको। सबको समझ में आ रही है अभी बात? जो चर्चा चल रही थी तो यही दिमाग में आया कि अगर जैसे मान लो कि वो उपनिषद सिर्फ, अगर मान लो बाल के अग्र, अगर हम लोग समझते हैं कि द्रव्य का विकल्प छोटा छोटा सूक्ष्म होते होते, हम अपनी भाषा में समझेंगे, तो अगर बाल के जो अग्रभाग है, बाल का जो टोंक है, उतना सूक्ष्म मुझे देखना है, उतना सूक्ष्म मुझे देखना है, तो पहले विकल्प वाला, दूसरे विकल्प वाला, पहले असंख्यात विकल्प वाले जो है, वो मान लो 10 किलोमीटर में अगर इसको रखा तो जानेंगे। उसके आगे वाले जो है वो 10 किलोमीटर अधिक एक प्रदेश में रखेंगे तो भी जानेंगे, कहीं भी रख दो आप, उसको जानेंगे, ये उसका अर्थ है। बिल्कुल ठीक है, सुनीता उकरकर दीदी, ये वाला नया ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या क्षेत्र का? कहीं भी रख दो उतने क्षेत्र में, उतना सूक्ष्म, जो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, वो उनकी लेवल में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, अनम्यूट कीजिए अगर कुछ कहना है तो। जी, इसका मतलब यही है कि यानी सूक्ष्म अवगाहना से घनांगुल के असंख्यात भाग से लोक के आकाश के जितने प्रदेश है वहां तक के द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्मूल के असंख्यात भाग के बाद क्षेत्र बदलेगा एक प्रदेश से। बिल्कुल 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 ठीक। जानने के विकल्प जो बनेंगे, हाँ, पर इसके आगे जाकर के अभी जो अंजलि दी से जो डिस्कशन हुआ उसका ये निकलता है वो कि तो उतना लोक पे कहाँ भी पड़ा रहा तो भी हाँ, उतना सूक्ष्म द्रव्य कहीं भी पड़े, उतना सूक्ष्म द्रव्य पर कहीं भी पड़े। वो भी सूक्ष्मूल के असंख्यात भाग क्षेत्र जब द्रव्य हो जाएगा उसके बाद ही एक प्लस होके वो द्रव्य को जानेगा। हाँ, वो तो क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती जाएगी, एक एक प्रदेश की, एक एक प्रदेश की मर्यादा बढ़ती जाएगी। प्रदेश से बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए और किसी का प्रश्न? हाँ अरविंद जी। वरना भैया ये डिस्कस हो गया, लेकिन जो द्रव्य है उसका वो सूक्ष्म कैसे होगा? अवधि ज्ञान से जो जानने का मतलब रेशियो है, मतलब कैपेसिटी या वो कम होगा ना, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा, ऐसा होगा ना? द्रव्य के विकल्प भी होता जाएगा। हाँ, तो द्रव्य सूक्ष्म अवधि ज्ञान से जानने की दृष्टि से कम होगा, ऐसा हुआ ना? हाँ, अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं कि हम जानेंगे, पहला 1 इंच वाला जानता है, 1 इंच जितना द्रव्य सूक्ष्म है, 1 इंच द्रव्य सूक्ष्म जो है वो 1 इंच को जानेगा। कितने डिस्टेंस में जानेगा? 1 किलोमीटर में जानेगा। अब 1 इंच से दूसरा जो है वो आधा इंच जानेगा, तीसरा जो है वो पाव इंच जानेगा, चौथा जो है वो मान लो कि 1/10 इंच जानेगा। पर ये चारों जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर रखेंगे तो ही जानेंगे। बट 1 किलोमीटर में पहले वाले ने कितना जाना? 1 इंच के टुकड़े को जाना, दूसरे वाले ने आधा इंच का टुकड़ा रखा तो भी जाना, तीसरे वाले ने पाव इंच टुकड़ा रखा तो भी जाना। इस प्रकार से है। अब ये टुकड़े को छोटा 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 करके जाओ, अगर मान लो कि 1 माइक्रोन इतना छोटा हो गया और यहां पर क्षेत्र का विकल्प हो गया 500 किलोमीटर, तो वो 500 किलोमीटर में वो 1 माइक्रोन का टुकड़ा कहीं पर भी रखेंगे तो भी वो जानेगा। ये उसके ज्ञान की क्षमता है। क्लियर? चलिए, और कोई जिनके वीडियो नहीं खुले हैं और बात करना चाहते तो भी हैंड रेस कर दीजिए, बिना वीडियो खोले आप बात कर सकते हो। हाँ सुनीता दीदी।
तो भैया जी ऐसे जान सकते हैं क्या कि ज्ञान की क्षयोक्षम बढ़ गया है, यानी उसके अभिभाव प्रतिच्छेद शक्तियांश बढ़ गए हैं बिल्कुल विशुद्धि के कारण, और इसी बिल्कुल कारण वो इतना जान पा रहा है। बिल्कुल। अब वो आगे चर्चा आएगी कि इतने द्रव्य विकल्प बढ़े तो इतने क्षेत्र विकल्प बढ़ते हैं, इतके तो अगर इतने क्षेत्र विकल्प बढ़े तो कितने काल के विकल्प बढ़े, कितने भाव के विकल्प बढ़े, ये भी आगे आएगा। अभी तो सिर्फ द्रव्य क्षेत्र की चर्चा चल रही है। हाँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य एवं और क्षेत्र की अपेक्षा से विषय के बारे में और क्या कह रहे हैं, देखिए। देशावधि का पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना प्रमाण अर्थात घनांगुल के असंख्यात विभाग जो प्रमाण बताया है वही जगन्य देशावधि का विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण है। संपूर्ण लोक प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है। इस प्रकार देशावधि के, अब देशावधि की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। देशावधि के सर्व, अब तक कैसे चर्चा चल रही थी, टोटल अभेद रूप से अवधि ज्ञान के बारे में उन्होंने बता दिया। अब देशावधि की अपेक्षा से बात करेंगे। देशावधि जो पूरे अवधि ज्ञान का एक छोटा सा भाग है, उस देशावधि की अपेक्षा से बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार देशावधि के सर्व विकल्पों के प्रमाण में से दो कम करने पर जो प्रमाण शेष रहे उतने ही ध्रुवहारों को रखकर परस्पर गुणा करने से कार्बन वर्गना का गुणकार निष्पन्न होता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि वो द्विचरम को 2 माइनस करके जो किया था उसी चीज को यहां पर वो फिर से दोहरा रहे हैं, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा दोहरा रहे हैं। देशावधि का जगन्य क्षेत्र कितना है, घनांगुल का संख्यात्मक भाग। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, लोक। और अब देशावधि के कुल भेद कितने हैं, कार्बन वर्गना का गुणकार। देशावधि के विकल्प कितने होते हैं, कार्बन वर्गना का गुणकार। तो कार्बन वर्गना का गुणकार के अब दोनों का कर लो, कितना हो जाएगा, देशावधि के कुल भेद कितने हो जाएंगे, लोक माइनस लोक उत्कृष्ट है, जगन्य घनांगुल का संख्यात्मक भाग है, इंटू सूच्यंगुल का संख्यात्मक भाग अधिक 1। ये पहले सूत्र उन्होंने दिया है, इस सब का उत्तर असंख्यात आता है। और कार्बन वर्गना का गुणकार वो भी ध्रुवहार का असंख्यात -2, मतलब ध्रुवहार को ध्रुवहार से असंख्यात बार गुना करेंगे तो उतना गुणकार हमें मिल जाएगा। ये पहले जो बातें करी है उसी को यहां पर गाथा में उन्होंने रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से वो परमावधि के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। देशावधि के भेद की चर्चा हो गई, अब परमावधि के भेद की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। गाथा दिख रही है आप लोगों को, 392 393। वगणराशि प्रमाणम सिद्धानंतिम प्रमाणमेत्तम्पि दुगसह्य परम भेद पमान वहाराण संवग्गो परम वहिस्स भेदा सग ओगाहन व्यपहदतेवु इदि दुवहारम वग्गण गुणगारम वग्गणम जाने। कर्म वर्गना का प्रमाण यद्यपि सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है, कार्बन वर्गना जो है वो, तथापि परमावधि के भेदों में 2 मिलाने से जो प्रमाण होता है उतनी जगह ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करने से लब्ध राशि प्रमाण कार्बन वर्गना का प्रमाण होता है। तो कार्बन वर्गना का प्रमाण और परमावधि ये दोनों के साथ में अब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संबंध लगा रहे हैं। कैसे, कार्बन वर्गना का गुणकार कितना है, सिद्ध राशि का अनंतवां भाग, और कार्बन वर्गन का दूसरा गुणाकार और दूसरे प्रकार से जो आया वो, क्योंकि वही चीजें जो अलग अलग पहले बताई है वो एक दूसरे को संबंध दिखा दिखा करके वो सिद्ध कर रहे हैं। बस यही बात है, नया कुछ भी नहीं है। अब तक जो आपने पकड़ करके रखा है उसको ही पकड़ करके रखना, ये वही चीजें जो है अगली गाथाओं में सिद्ध हो रही है। क्या है, कार्बन वर्गना का गुणाकार ध्रुवहार परमावधि के विकल्प +2। तो परमावधि के विकल्प कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें 2 मिलाना तो भी असंख्यात लोक प्रमाण आएगा। मतलब ध्रुवहार को ध्रुवहार से असंख्यात लोक प्रमाण बाद एक दूसरे से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर कार्बन वर्गना का गुणकार होता है। अब ये कहते हैं तेजस कायिक जीवों की अवगाहना के जितने विकल्प है उतने
तेजस का एक जीव राशि के गुना करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उतने परमावधि के द्रव्य विकल्प है। अब देशावधि के असंख्यात लोग प्रमाण तो बता दिए थे उन्होंने ध्रुवहार के द्वारा, अब परमावधि में भी वही है, ध्रुवहार के द्वारा जाना है, किंतु एक उन्होंने और उपमा दे दी कि भाई परमावधि के असंख्यात लोग प्रमाण कितने हैं, तो कितने हैं, तो अग्निकायिक जीवों की जो अवगाहना होती है, अलग अलग प्रकार के अग्निकायिक जीवों को लेना, उसमें उनके अवगाहना के कितने विकल्प है। मान लो एक अग्निकायिक जीव, एक समझने के लिए कह रहा हूं, आधा इंच है, दूसरा 1 इंच है, तीसरा 1.5 इंच है, फिर 2 इंच है, तो अगर आधे इंच से 2 इंच तक आधे आधे इंच की अपेक्षा से अगर उनमें भेद है तो टोटल कितने भेद हो गए अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के? 4 भेद हो गए, है ना। तो इस प्रकार से अग्निकायिक के साक्षात में अलग अलग प्रकार के उनका शरीर होता है अग्निकायिक जीवों का, तो उसके अवगाहना के आकार के कितने भेद है उनके, तो उस भेद की संख्या को लेना और उसको तेजस्काई जीव की संख्या जो है, कितने तेजस्काई जीव होते हैं, तो ये इतने इतने होते हैं, तो उस संख्या से उसको गुना कर देना। ये दोनों का लब्ध जो आएगा, वो लब्ध, वो जो उत्तर आएगा, उतनी संख्या परमावधि के भेदों की है। कितनी आती है? असंख्यात लोक प्रमाण आती है। किंतु असंख्यात लोक प्रमाण कौन सा? तो ये वाला, अग्निकायिक जीवों के अवगाहना भेद गुना अग्निकायिक जीवों की राशि। क्लियर है? समझना है, इतना ही समझना है। ये ऐसे कैसे वगैरह उन्होंने नहीं किया है, अलग अलग प्रकार से ये बता रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? यहां से आगे फिर अब देशावधि के द्रव्य विकल्प की तरफ चलेंगे। आप बोलेंगे भैया देशावधि के द्रव्य विकल्प तो हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं हुए हैं। अब द्रव्य विकल्प के बारे में और भी हमको जानना है, किंतु आज हम नहीं जानेंगे, इतना बोझ नहीं डालेंगे, कल बोझ डालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हमने देखा कि भाई क्षेत्र विकल्प कैसे होते हैं और क्षेत्र विकल्प से द्रव्य विकल्प कैसे समझे जाते हैं, और द्रव्य विकल्प ज्यादा होते हैं, क्षेत्र विकल्प कम होते हैं। असंख्यात द्रव्य विकल्प बदलने के बाद एक क्षेत्र विकल्प बदलता है, और वो भी एक प्रदेश से बदलता है। आज का इतना ही सार है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हाँ जी, नीरज जी बोलिए। नमस्कार वंदना भैया, यहाँ टिप्पण में जो दिया गया है डोला पुस्तक का, उसको भी यहाँ पकड़ना पड़ेगा क्या? कौन सा वाला? आप कोई डोला पुस्तक का इनका प्रमाण दिया गया है ना, पीडीएफ देख रहे हैं कोई आप? पीडीएफ में आपकी नहीं, मूल पीडीएफ। कौन सी वाली पीडीएफ? हमारी वाली पीडीएफ या नहीं, मूल पीडीएफ में क्या लिखा है? उसमें धवला जी का कोई उन्होंने ये दिया है? कोई बात नहीं, वो तो धवला जी में जो बात आई है वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। धवला जी की भी आई है, तत्व सूत्र की भी आई है, दोनों की है। हाँ, कोई बात नहीं। तत्वा सूत्र में मुख्यतः से रूपीना पुद्गला ये जो चीजें है वो उसी के बारे में वो कहते हैं। ठीक है, गणित के द्वारा जितना बताना है उतना नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। आप रतनचंद मुख्तार जी वाली इसका बात कर रहे हो क्या? एक नीरज जी का नीरज जी एक मिनट अनम्यूट करिए। वंदना भैया, हाँ, रतनचंद मुख्तार जी वाली कह रहे हैं क्या आप? केशव वाणी जी वाली? नहीं, रतन संजय मुख्तार वाली। एक मिनट, मैं जरा ओपन कर लूँ उसको। अपने जवेरी लाल जी है ना, पंडित जी, हम्म मिंडर के हैं, कहाँ के हैं वो? उदयपुर के पास के हैं ना, हम्म उनके द्वारा भी कुछ उसमें टीका करी गई है। ठीक है, बट अगर मेरे सामने होगी तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी ने जो धवला का जो उदाहरण दिया होगा वो धवला की वही गाथा का उदाहरण दिया होगा टिप्पण में, कि भाई गाथा इस प्रकार से है और इस प्रकार से उसको बीच ले में भी लिख लेना। के भेजा था, बीच में भी लिख के भेजा था, एक से नंबर 1 2 3 3 टिप्पण दिए हैं उन्होंने। ओके, 3 टिप्पण दिए हैं, बट टिप्पण का मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे टिप्पण है। टिप्पण का अर्थ इतना ही होता है कि ऐसी ही गाथा उन उन ग्रंथों में आई है।
जी जी। इतना ही है। मतलब उसको और एक ऑथेंटिकेशन मिलता है कि यहाँ पर जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बता रहे हैं, ये वाला विषय पहले धवल या महाधवल या जो भी उन्होंने ग्रंथ बताए हैं, उन ग्रंथों में ये आया हुआ है। नहीं, हर बार आप बताते हो तो अब की बार है हाँ, यहाँ ये बात ठीक है, क्योंकि गणित में क्या है ना, गणित में मैं ज्यादा रेफरेंस दूंगा तो वो रेफरेंस किस चीज का, भाई धवल में महाधवल में आया है। विषय वाली अगर कोई सिद्धांत वाली बात आती है तो फिर थोड़ा सा और वहां पर महत्व बढ़ जाता है, इसलिए मैं अलग अलग ग्रंथों के बारे में बोलता हूँ। ठीक है ना। जी चलिए, हाँ अर्चना दीदी। भैया जी द्रव्य द्रव्य के जब पूरा लोक प्रमाण वाला हो जाएगा तो क्षेत्र पूरा अलोकाकाश को जानने लगेंगे। बिल्कुल, लोकाकाश को जानेंगे। सर्वावधि वाले जो है वो लोकाकाश को जानेंगे। एक परमाणु अगर द्रव्य की अपेक्षा एक परमाणु को जानते हैं तो लोकाकाश में कहीं पर भी वो परमाणु हो तो उसे जानेंगे। जी, वही मुझे लगा कि लोकाकाश में मतलब पूरा लोकाकाश में कहीं भी हो तो वो जानेंगे, कहीं भी हो तो जानेंगे उसको। जी भैया। ठीक है, चलिए, तो आज का स्वाध्याय यहीं पर हम संपन्न करते हैं।